हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी टॉपिक में क्या क्या आता है पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद एक एक की बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो सांख्यिकी में देखो आप क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले बात आती है माध्य की, इसको औसत बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है माध्यक या माध्यिका की, ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें बहुलक। चौथी बात आती है इसमें सीमा या रेंज की। पांचवी बात इसमें माध्य विचलन। छठी चीज है इसमें प्रसरण। और सातवीं चीज लास्ट है वो है मानक विचलन। ये इतनी चीज आती है सांख्यिकी के अंदर। ये सारी चीजें एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, माध्य की। सबसे पहले बात करते हैं अपन माध्य। माध्य क्या होता है, इसको माध्य बोल लो, औसत भी इसको बोल सकते हैं अपन, इसको समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। माध्य इसको किससे दर्शाते हैं, एक्स बार से। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो माध्य क्या होता है, सबसे पहले माध्य की बात करते हैं। माध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज यानी औसत, योग बटे संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है दोस्तों। ये माध्य है। माध्य क्या होता है, माध्य को औसत भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य बोल सकते हैं, और एक्स बार से दर्शाते हैं। माध्य यानी एवरेज, योग बटे संख्या। फॉर्मूला इसका होता ही है ये फॉर्मूला है इसका। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे कैसे है। तो एग्जांपल ले लो आप, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 बोल दिए भाई, इसका क्या निकालो का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो, तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे। इनका योग करके देखो, माध्य बराबर योग बटे संख्या। 2, 4, 6, 12, 20 और 10। 6, 12, 20 और 10, 30। 30 बटे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, 5 का भाग दे दो, तो इसका माध्य क्या आ जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई सिंपल सवाल। अब सारणी वाला सवाल आएगा तो फिर क्या करेंगे, जैसे आपको x का मान दे रखा हो सारणी में, क्वेश्चन आएगा ऐसे, x का मान दे रखा हो जैसे 5, 4, 3, 2, और f का मान दे रखा हो आपको 1, 3, 2, 4।
तो इसमें कैसे कैसे आप करोगे, माध्य ज्ञात करो, सारणी में माध्य ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आ गया, माध्य ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करोगे आप किससे, फॉर्मूले से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है क्या, योग, जोड़, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का गुणा करवाना है, गुणा करके उनको जोड़ करवाना है। तो फॉर्मूले से इसका आंसर, माध्य कैसे निकालोगे आप, माध्य बराबर निकालोगे आप सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स दोनों को गुणा करना है और सिग्मा यानी योग करना है गुणा करके। तो 5 गुणा 1 5, 4 गुणा 3 12, 3 गुणा 2 6, प्लस 2 गुणा 4 8 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब जो एफ के मान है, सिग्मा यानी योग, जो एफ के मान है उनका योग करना है। इनका योग करो फिर, 3 रे 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 का भाग दे दो। अब कितना हो गया, 5 12 17, 17 और 6 23, 23 और 8 कितना हुआ 31, 31 बटे 10। तो इसका माध्य कितना आएगा, 3.1 आंसर। हाँ देख लिया, एक तो साधारण सवाल हो गया जो डायरेक्ट संख्या देगा और माध्य पूछेगा, एक हो गया सारणी में एक्स और एफ का मान देगा और मान पूछेगा। अब तीसरा सवाल इसमें यह बनता है कि जो वर्ग अंतराल देखे, वर्ग अंतराल दे रखा होगा आपको, एफ का मान दे रखा होगा और फिर आपसे पूछेगा इसका माध्य ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन देखो आप, तो वर्ग अंतराल, ऐसे वर्ग अंतराल दे रखा होगा, वर्ग अंतराल में दे रखा होगा जैसे कुछ भी मान लो आप 0 से 6 मान लो, 6 से 12, गैप दोनों में समान होगा, मतलब सारों में समान होगा, 12 से 18 और 18 से 24, ये दे रखा है आपको वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद आपको दे रखा होगा एफ का मान, एफ का मान कुछ मान लो आप जैसे 2 3 5 4, ये सारणी है, ये ऐसे सारणी दी होगी आपको। तो ऐसे सारणी देके आपसे अब पूछेगा इसमें कि भाई इसका माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। तो इसका माध्य ज्ञात कैसे करेंगे अपन, अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ का मान दे रखा है, मतलब अपन को एफ का मान दे रखा है, माध्य निकालने के लिए चाहिए क्या अपन को, एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, जो एक्स का मान निकालेंगे ना अपन, वो एक्स का मान निकलेगा, जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना उनका आधा कर दो, एक्स का मान आ जाएगा। जैसे इनका योग करके आधा कर दो, 0 और 6, 6 का आधा 3, 6 और 12 18, 18 का आधा 9, 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 का आधा 15। एक्स का मान निकालना है कैसे, वर्ग अंतरालों का योग करना है और 2 का भाग देना है। फिर 18 और 24, 18 और 24 हो गए आपके 42, 42 का आधा 21, ये निकल गया अपना एक्स का मान। और जब अपन को पता है एक्स का मान निकल गया तो माध्य निकालने में क्या प्रॉब्लम है, माध्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माध्य का फॉर्मूला अपन पता है, सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, तो यहां निकाल देता माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मतलब एफ और एक्स को गुणा कराना है और योग करना है उनका, 3 गुना 6,
प्लस 9×27 प्लस 15×5 75 21×4 84 अपॉन में सिग्मा एफ का मान क्या करना है अपन को, जोड़ना और भाग देना है इसमें। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14 का भाग देना है। इनका योग करना है और 14 भाग देना है। योग करो कितना आएगा, ये हो जाएगा अपना 33 और 3, हाँ कितना हुआ, इनका योग करना है तो 4 5 9, इकाइयों का जोड़ लो पहले, सबसे पहले 4 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 का 2 बचा 2, 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 192 आ गया इसका योग। 192 में 14 का भाग दे दो आप, 14 में भाग दोगे कितना आएगा, 14 का भाग दोगे 192 में तो 14 एकम 14 5 और 14 थी 42, 13.42 10 7, ये आ जाएगा माध्य कितना आ जाएगा 13.7 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे निकालना है। फिर से समझ लो, जब वर्ग अंतराल का सवाल दे रखा हो, वर्ग अंतराल में फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे। वर्ग अंतराल दे रखा होगा, f का मान भी दे रखा होगा, अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकालना है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है इनका योग करके आधा कर दो, इनका योग किया आधा कर दो, योग करके आधा कर दो, ये वर्ग अंतराल आ जाएगा, मतलब x का मान आ जाएगा। और तब x का मान आ जाए फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला रख दो सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, गुणा करके योग कर दो, बाकी एफ का जितने भी है इनको जोड़ के भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा अपना, तो माध्य आ गया। हाँ ये हो गया अपना माध्य कंप्लीट। माध्य में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले उस पे टॉपिक पे, वो क्या है दूसरा। अब करते हैं माध्य हो गया, माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका, माध्यिका बोल लो, माध्यक बोल लो, इसी एम से दर्शाते हैं। माध्यक बोल लो, माध्यक जगह आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, माध्यिका और माध्यक एक ही बात है। इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी संख्या दे रखे हो किसी भी क्रम में हो, उन संख्या को सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आरोही क्रम में जमाएंगे, उन संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ये जमाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान, बीच का मान। लेकिन बीच का मान कब होगा, ऐसे नहीं कि संख्या आरोही क्रम में नहीं है और बीच का मान रख दिया कि 4 बीच का मान माध्यिका हो जाएगा, नहीं। माध्यिका हुआ कैसे, सबसे पहले उन संख्याओं को आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, उसके बाद जो बीच वाली संख्या है वो माध्यिका होगी इसकी, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना आप। जो ये n होता है, n होता है पदों की संख्या, n होता है पदों की संख्या। माध्यिका निकालने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि माध्यिका किन किन तरीकों से निकल सकती है। माध्यिका सबसे पहले जो पद दे रखे हैं, जैसे संख्या दे रखे 3 4 5 6 7, इन संख्याओं जो संख्या दे रखे 3 4 5 6 7 संख्याओं की गिनती करनी कितनी है, सम है या विषम है। अगर n विषम हो, मतलब n पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम होगी तो क्या करना है, माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकलेगी, इसका एक फॉर्मूला है, माध्यिका बराबर होगा n+1 बाई 2 वा पद, n+1 बाई 2 वा पद,
मतलब जो भी आएगा 3वां पद, चौथा पद, 5वां पद, वो माध्यिका होगी। ठीक है। इसमें एक और नियम बनता है कि जब पदों की संख्या हो क्या, सम, पदों की संख्या गिनेंगे अपन कितनी है, अगर सम हो पदों की संख्या तो फिर माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी अलग सूत्र है एक माध्यिका निकालने का। माध्यिका बराबर होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन में 2 व पद। इसमें एक बात और ध्यान रखो, ये तो हो गया जब पदों की संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, जब पदों की संख्या हो विषम तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। n+1/2 व पद, ये माध्यिका जब पदों की संख्या विषम हो, और जब पदों की संख्या सम हो तो ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये सम वाला हो गया। एक फॉर्मूला और बनता है इसमें, कौन सा, उस फॉर्मूला को भी याद रखना। इसमें होता है जब संख्याएं लगातार हो, जब संख्याएं क्या हो, लगातार, किसमें हो, आरोही क्रम में हो। संख्याएं लगातार हो और किसमें हो, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हो, आरोही क्रम में हो। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का। माध्यिका कैसे निकालेंगे, उसमें माध्यिका निकाल देंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, नंबर जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, यह माध्यिका निकल जाएगी। इसके 3 वो है, पदों की संख्या माध्यिका निकालने के लिए 3 फॉर्मूले बन गए। अब जब n पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2 व पद आ जाएगा माध्यिका, और जब n बराबर सम हो तो माध्यिका निकालने के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 व पद आ जाएगा। और जब संख्या लगातार आरोही क्रम में हो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो, लगातार होनी चाहिए, आरोही क्रम में होनी चाहिए, उसके लिए माध्यिका कैसे निकलेगी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, माध्यिका निकल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन भी देख लो आप। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन, वही पहला तरीका का क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक तो सादा क्वेश्चन आता है। सादा क्वेश्चन कैसे आ जाता है, देखो जैसे संख्या आ जाती है, हमने कुछ भी मान लो आप, 21, 22, 23, 24, 25, ये संख्या आ जाए। इसमें पूछिए आप कि माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। अब इसमें माध्यिका कैसे निकालोगे, इसमें माध्यिका निकालने के लिए कई तरीके हैं। तो पहला तरीका देखो आप, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या है, तो माध्यिका का अर्थ क्या होता है, बीच का मान। लेकिन संख्या क्या, शर्त क्या है, आरोही क्रम में हो। संख्या आरोही क्रम में क्या, 21, 22, 23, 24, 25 संख्याएं आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। तो अब आ जाएगा इसका आंसर बीच का मान। एक तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसका आंसर, डायरेक्ट बीच का मान, बीच का मान, ये डायरेक्ट तरीका है तो निकालने का, 23 आंसर आ जाएगा। इसका मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको कि जब संख्याएं लगातार हो तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो फर्स्ट क्या है 21, लास्ट क्या है 25 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा 23। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मेथड अलग अलग बता रहा हूं तुम्हें। जितने सूत्र बताए उन मेथडों से बता रहा हूं। तीसरा मेथड आपको क्या बताया था, एक और फॉर्मूला कि पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है इसमें, पदों की संख्या देखो आप,
पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। पदों की संख्या 5 है। 5 मतलब विषम संख्या है। और जब आपको पता है n बराबर विषम हो, पदों की संख्या क्या हो? विषम हो, तो कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने माध्यिका निकालने के लिए? वो देखो आप, n+1/2 का पद बताया था। ये सूत्र बता रखे ना आपको, ये सूत्रों को यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। एक ही सवाल से आपको सारे सूत्र कंप्लीट करवा दूंगा। n+1/2 का पद मतलब कितने पद है? 1 2 3 4 5 पद। n बराबर कितना आ जाएगा? 5 + 1/2 मतलब कितना आ गया? 3वां पद। 3 आंसर नहीं है, सिर्फ 3 आंसर कर दो तुम। तीसरा पद, 3वां पद मतलब तीसरा, 1 2 और तीसरा पद, यही है ना 23, तीसरा पद। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 23। ये 3 तरीकों से अपन क्या निकाल सकते हैं? माध्यिका। जो आपको फॉर्मूला बताया है उनको कैसे यूज करना है वो आपको मैंने बताया है एक सवाल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए एक ही क्वेश्चन में। अब दूसरा अगला सवाल कैसा आता है? दूसरे तरीके का सवाल समझो आप। एक तरीका तो सिंपल हो गया, अब एक है जो सारणी वाला सवाल आता है। सारणी वाला सवाल कैसे आता है वो देखो आप। इसमें दे रखा होगा आपको x का मान, इसमें दे रखा होगा आपको f का मान। x का मान आप कुछ भी मान लो, 9 8 11 5, कुछ भी मान लो, अपनी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं अपन। ठीक है? f का मान कुछ मान लो, 2 1 3 2, ये f का मान लिया। तो फिर इसमें अपन पूछेंगे भाई इसमें माध्यिका ज्ञात करो, तो इसमें माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें माध्यिका ज्ञात करेंगे अपन कैसे? ऐसे देखो आप, इसमें सबसे पहले अपन को मान चाहिए n का। ठीक है? n का मान कैसे निकलेगा? सबसे जरूरी n का मान, तभी तो अपन माध्यिका ज्ञात करेंगे। n निकालेंगे तभी तो माध्यिका ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब n, जैसे n का मान निकाल लिया, सम आ गया तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n का मान विषम आ गया तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए सबसे पहले निकालेंगे अपन n का मान। n का मान कैसे निकालेंगे? योग करेंगे इनका। ठीक है? कैसे करेंगे? योग करने का अलग तरीका है, लेकिन देखो आप, जैसे 2 है तो इसको 2 लिख लो, और ये 2 है ना, इसको ऐसे लो, 2 और 1 3। ठीक? अब 3 को यहां से खींचो, 3 और 3 6, 6 और 2 8। तो n का मान कितना आ गया? 8। 8 मतलब सम आ गया। और जब n का मान सम हो तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? जब n का मान सम हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 पद, ये करते हैं ना। तो n का मान कितना है? 8। तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 पद कितना हो गया? देखो आप, 4 + 5/2 पद, ये हो गया। तो 4 और 5वां पद, चौथा और 5वां पद कहां आएगा? चौथा और 5वां पद यहां आएगा, इसमें, और चौथा और 5वां पद इसमें आएगा, क्योंकि 3 तक तो आएगा ही नहीं चौथा और 5वां पद। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा और 5वां पद कहां आएगा? 3 के बाद ही आएगा। तो 3 के बाद कौन सा है? ये। और जिसके सामने आए ना ये पद, इसके सामने, तो ये दे रखा है x का मान, जो x का मान दे रखा है, यही क्या होगी? माध्यिका होगी। तो माध्यिका कितनी होगी? 11। आ गया समझ में? देखो, x का मान दे रखा होगा, कुछ भी मान लो, f का मान दे रखा होगा। ठीक, अब क्या करना है अपन को? n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकालेंगे? 2 है, 2 को यहां रखो, फिर इनको जोड़ना है बस, 2 और 1
3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, n का मान क्या आ गया 8। और जब n का मान 8 आ गया मतलब n का मान सम है, सम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रख दो चौथा पद प्लस पांचवा पद अपन में 2, 4 में पांचवा पद कहाँ आएगा, यहाँ तक तो 3 पद है, 2 3, 3 के बाद ही तो चौथा और पांचवा आएगा, ये 6 के बाद आएगा नहीं, 3 के बाद, तो 3 के बाद कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो इसके सामने क्या है, ये x, यही क्या है, माध्यिका है। ठीक है, आ गई आपके समझ में। ये 2 सवाल तो हो गए, एक तरीका 2 तरीके के सवाल आपको करवा दिए। ठीक, अब तीसरा तरीका है, उस तरीके के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है माध्यिका का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो, इसका फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, ठीक है, N/2 माइनस C, इसका ये फॉर्मूला है, इसका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूले का यूज वही करेंगे अपन वर्ग अंतराल में, अधिकतर फॉर्मूले का यूज वर्ग अंतराल में ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वर्ग अंतराल का, वो देखो आप, वो है मेन चीज। तो क्वेश्चन देखो आप वर्ग अंतराल वाला, वर्ग अंतराल कुछ भी दे रखा हो, वर्ग अंतराल जैसे मान लो आप 10 से 20 दे रखो, 20 से 30 दे रखा हो, 30 से 40 दे रखा हो, 40 से 50 दे रखा हो, या 50 से 60 दे रखा हो। ये क्या वर्ग अंतराल दे रखे हैं आपको। वर्ग अंतराल दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही सेम टू सेम सारणी में। अब इसमें एफ मान लो, कुछ भी दे रखा हो, 2 3 1 4 मान लो, ठीक है, 4 दे रखा हो और ये दे रखा हो 3। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि माध्यिका ज्ञात करो, तो इसमें माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। अपन पता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो n का मान निकालते हैं। सारणी जब भी आ जाएगी n का मान तो निकालना ही निकालना है। तो n का मान निकालना तो अपन जानते ही है, कैसे निकालना है n का मान, 2 यहाँ रखना है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, ये आ गया n का मान। क्या आ गया, n का मान। तो फॉर्मूले से करना है इसको, माध्यिका निकालनी है तो n/2 निकालेंगे अपन। n का मान आया नहीं, अपन निकालेंगे n/2। n/2 कितना होता है, 13/2 कितना हो जाएगा, 6.5। ये n/2 का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए अपन को, c का मान चाहिए, L1 L2 का मान चाहिए, f का मान भी चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इससे कि ये कितना आया है n का मान 6.5। तो 6.5 बताओ कहाँ आ रहा है, इनके बीच में आएगा क्या, इन दोनों के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा। 6.5 कहाँ आएगा, 6 और 10 वाली इसके बीच में आएगा। 6 के बाद ही तो आएगा 0.5, 6 के बाद मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नहीं, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो जो इसके सामने होगा वो f होगा, ये f का मान है, लाल पेन से लिख देता हूं, इसके सामने ये f का मान हो जाएगा, और ये जो होगा ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा।
L1 हो गया, L2 हो गया, n/2 का मान हो गया किसका रह रहा, C का। C का मान क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर वाला मान, इसके जस्ट ऊपर वाला मान, ये मान किसका होता है, C का। ठीक है, C का मान निकला है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है, बस फॉर्मूले में रखा। हाँ, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है बस। माध्यिका कैसे निकलेगी, माध्यिका निकालने के लिए जैसे फॉर्मूला दे रखा है उसमें सेम टू सेम जो मान निकाले अपन ने वो रख दो। L1 है, L1 कितना है, 40, तो 40 लिखो, प्लस है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 कितना है, 10 रख दिया। F का मान कितना दे रखा है, 4। ठीक है, और यहाँ कितना दे रखा है, n/2 का मान 6.5, और C का मान कितना दे रखा है, माइनस, C का मान दे रखा है अपन को 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, माध्यिका निकल जाएगी। 40 प्लस 5/2 इंटू 0.5, मतलब 5/10 आ जाएगा, तो एक कट जाएगा, 5 2, ये हो जाएगा 40 प्लस 5/4, तो कितना हो जाएगा ये 160, 165/4, 165/4, यही आंसर है इसका। और आगे करना चाहो तो भाग देके कर लो आप, यही आंसर है इसका। हाँ, आ गए ना आंसर, 165/4। लेकिन चलो इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल करके अपन भाग देंगे इसमें, 4 4 16 41, 41.2 बार 2 5, 41.25 आएगा, इसकी माध्यिका आ जाएगी 41.25। एक बार और देख लो आप जल्दी जल्दी। वर्ग अंतराल दे रखा हो, F का मान दे रखा होगा, N का मान निकालना है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले का यूज जो वर्ग अंतराल वाले सवाल आते हैं ना, उनमें ही फॉर्मूले का यूज करना है। N का मान निकल गया, n/2 निकालना है। n/2 कितना है, 6.5। तो ये देखना है यहाँ पे कि 6.5 आएगा कहाँ, 6.5 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, 6 के बाद आएगा। चौक 6 से बड़ा है ना वो, 6 के बाद कौन सी संख्या है, 10। तो जो 10 आया है इसके जस्ट सामने क्या है, F, ये F का मान है ना। हाँ, 6.5, 6.5 कहाँ आएगा, 6 के बाद आएगा, क्योंकि 6 से बड़ा है ना 0.5, तो 6 के बाद कौन सी संख्या है, 10। 10 के जो सामने है ये F का मान दे रखा है, तो F बराबर कितना है, ये 4, F का मान निकल गया। और इसके जस्ट सामने क्या है, L1 L2, इसका मान आ गया। ये L1 पहले, L2 बाद में। ठीक, अपन किसका मान चाहिए, C का। C का मान कैसे निकालेंगे, जो संख्या यहाँ पे है इसके जस्ट ऊपर वाली क्या है, C का मान। C का मान निकला, सारे मान निकल गए अपन, L1 का निकल गया, L2 माइनस L1 का निकल गया, F का निकल गया, n/2 का निकल गया, C का निकल गया। करना क्या है माध्यिका निकालने में, माध्यिका निकालने के लिए बस जो मान निकाले उनको फॉर्मूले में डालो, आंसर ये माध्यिका निकल गई बस। हाँ, माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। इसके बाद करते हैं अपन चर्चा बहुलक की। 30 नंबर आता है अपना किसका, बहुलक का। अब इसको बहुलक कह लो आप, क्वेश्चन में बहुलक नाम आ सकता है, बारंबारता आ सकता है नाम, या फिर जेड से दर्शाती है, मतलब इसको बहुलक बोल लो, बारंबारता बोल दो, जेड से दर्शाना है। बहुलक मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो आप सबसे पहले। ये होता है जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए, बस वही बहुलक है। जो सबसे अधिक बार आए वो बहुलक है। एग्जाम्पल देखो आप, तो जैसे 3 4 6 8 3 5 3 6 7 3, ये आ गया। अब इसमें बहुलक पूछो, बहुलक क्या है, तो कुछ नहीं करना कि सबसे अधिक बार कौन आ रहा है वो देखना अपन को। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 4 बार आ रहा है 3। 4 कितनी बार, एक बार है। 6 2 बार है, 8 एक बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है, मतलब सबसे अधिक बार आ रहा है कौन, 3। 2 3 और 4, जो सबसे अधिक बार आ रहा है वही क्या है, बहुलक है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3, ये आंसर, ये बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, अब बहुलक निकालने के बाद
ये हो गया, वो तो सिंपल सवाल हो गया। अब दूसरा, अगर यही सवाल अगर किस में आ जाए, सारणी में आ जाए, जैसे x का मान दे रखा हो और f का मान दे रखा हो, x और f का मान कुछ भी मान लो आप, 3 5 4 2 3, ये लिया, 3 की जगह कुछ और मान लो, 6 मान लो, ठीक है। और f का मान मान लो आप 1 2 5 4 3, ये सारणी पूरी ऐसे सारणी आएगी आपके पास और आपसे पूछेगा कि इसका बहुलक ज्ञात करो, इसका बहुलक ज्ञात करो, इसका बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ये देखो आप कि जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब f का मान देखना है, वो सबसे अधिक बार कौन सा है? 5। सबसे अधिक बार कौन सा है? 5। लेकिन बहुलक 5 नहीं होगा, बहुलक होगा इसके 4। क्यों? क्योंकि जो 5 है ना, ये क्या है, इसका मतलब समझो आप, जैसे ये 3 है ना, 3 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 5 बार। कैसे 4 आ रहा है 5 बार? कैसे 4 4 4 4 4, ये आ रहा है 5 बार, इसका मतलब ये है 4 आ रहा है 5 बार, 2 आ रहा है 4 बार, 6 आ रहा है 3 बार। तो ये बड़ा देख के मत कर ना 6 बड़ा है तो ये हो जाएगा, नहीं, f का मान देखना है कि f का मान कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा है ना उसके जस्ट सामने वो है बहुलक। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा भाई? इसका बहुलक हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि 4 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 4 आ रहा है 5 बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 4। ये आंसर है इसका, ठीक है। हाँ, अब तीसरा, इसमें 2 तरीके के सवाल हो गए, एक तो सादा हुआ है, एक सारणी वाला हुआ है, एक आता है इसमें वर्ग अंतराल। और आपको पता है वर्ग अंतराल का सवाल करने से पहले हम क्या करते हैं? फॉर्मूले का यूज। तो इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला, माध्यिका का और फॉर्मूला है, बहुलक का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। हाँ बिल्कुल, इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है अभी आपके सामने बता रहा हूँ। वो फॉर्मूला है अपना L1 प्लस, इसका फॉर्मूला है बहुलक का L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। इसका ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत अपन को कहां पड़ती है? फॉर्मूले की जरूरत वहां पड़ती है कहां पर? वर्ग अंतराल वाले सवालों में। तो वर्ग अंतराल वाले सवाल देखो, आप एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। वर्ग अंतराल वाला, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन कैसे आता है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा होगा आपको, ठीक है। वर्ग अंतराल कुछ मान लो आप, 10 से 20 मान लो, ठीक है, 20 से 30 मान लो, 30 से 40 मान लो, 40 से 50, ये अपना वर्ग अंतराल मान लिया अपन ने, ठीक। ये मान लिया अपन ने f का मान। हाँ, ये वर्ग अंतराल हो गया। f का मान आप कुछ मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, 7 8 मान लो, कुछ भी मान लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो आप तो। लेकिन आपको पता, अभी अपन ने जो सवाल किया था उसमें क्या देखा था अपन ने? f का मान देखा था। तो जो f का मान है वो क्या देखा था अपन ने? बड़ा मान। f का बड़ा मान कौन सा है? जो f का बड़ा मान है 5 10 15, ये बड़ा तो ये लग रहा है मेरे को, तो यही होगा, ये f1 का मान होगा। ये f1 का मान होगा 15, क्योंकि बड़ा है इसलिए।
इसके जस्ट सामने क्या है, वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल में अपन एफ वर्ग का तो मान आ गया, लेकिन L1 का मान चाहिए, L2 का मान चाहिए, तो ये L1 आ गया, ये L2 आ गया। इससे जस्ट पहले क्या आएगा, F0 का मान आ जाएगा, ये F0 का मान मिल गया, भाई F2 का भी निकालो, तो ये इसके बाद जो आ रहा है ये F2 का मान आ जाएगा। हाँ, सारे मान मिल गए कि अपन को फॉर्मूले निकला है, L1 L2 मिल गया, F1 का मान मिल गया, F0 का मिल गया, F2 का मिल गया, ठीक है। रखो मानो को फॉर्मूले में, माध्यिक बहुलक निकालना है ना, बहुलक निकाल दो, फॉर्मूले में रख दो। L1 कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 मतलब 5, F1 माइनस F0 कितना होगा 5, 2F1 कितना होगा, 2F1 कितना है 15, 2 गुणा 30 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है, F0 10, और F2 कितना है 8, ठीक है, N2 कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लो आप, 30 अपॉन में ये कितना सॉल्व हो जाएगा 18, मतलब 12, 5/12 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लो आप, काट लो इसको 6 बार 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा यहाँ कर देता हूं मैं, 30 प्लस 25 अपॉन में 6 कितना हो जाएगा, 6 18 180, 200 205 अपॉन में 6, इसमें भाग दे दो आप, 6 18 2, 6 चौके 24, पॉइंट आ जाएगा 1, 6 कम 6, 6 6 के 36, 34.16 आंसर है इसका, ठीक है। एक बार और समझा दूं आपको, देखो फॉर्मूला होता है इसका L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या देखना, कुछ नहीं देखना, जो F का मान है अपन को उसमें बड़ी संख्या देखनी है कि F वाली जो सारणी है उसमें बड़ा मान कौन सा है, और जो बड़ा मान है उसको हम F1 मान लो, क्या मान लो F1, बड़ा ये आपने F1 मान लिया, तो F1 के जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको वो L1 L2 हो जाएगा, F1 से जस्ट पहले वाला F0 हो जाएगा, और F1 के जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। अपन को L1 मिल गया, F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया, सारे मान मिल गए। मानो को क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर लाना है, ठीक है। ये अपना बहुलक कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, बहुलक हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्या, अब इसमें पढ़ेंगे अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक, बहुलक में संबंध। भाई इन तीनों में क्या संबंध होता है, वो संबंध तो पढ़ना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि इससे भी भारी क्वेश्चन आते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, तो इनका संबंध क्या है वो देख लो आप। इनका संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये संबंध होता है इसमें। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें आपसे, माध्यिका दे देता है, बहुलक दे देता है, माध्य पूछ लेता है, या फिर माध्य देके बहुलक देके माध्यिका पूछ लेगा, माध्यिका माध्य देके बहुलक पूछ लेगा, ऐसे डायरेक्ट भी आ जाते हैं। जो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसको क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले का एक दूसरा नाम और ग्रुप डी में आया हुआ है, कौन सा, इसका दूसरा नाम और है अनुभवाज्य सूत्र, अनुभवाज्य सूत्र के नाम से जानते हैं इसको। कभी ग्रुप डी में आ जाए अनुभवाज्य सूत्र क्या है, तो यही है और कुछ नहीं है।
या अनुवाज्य सूत्र है। और एक अपन एक चीज और रह गई थी अपन विषय माध्यक में, किसमें, माध्य में, सॉरी माध्य में रह गई थी एक चीज। माध्य का एक फॉर्मूला और है, वो और ध्यान रखना आप। माध्य का फॉर्मूला है एक, माध्य का प्लस बहुलक प्लस, आपने रेंज सीमा तो पढ़ा हुआ, रेंज या सीमा, जिसे परिसर भी कहते हैं, या परिसर, ये परिसर भी कहते हैं इसको। अपन में तीन से भाग देना है। और डायरेक्ट माध्य पूछ ले, जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी माध्य का दे देता है, बहुलक दे देता है, रेंज दे देता है, और डायरेक्ट माध्य पूछ ले कि इसका माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य कुछ नहीं होगा, माध्य होगा माध्य का प्लस बहुलक प्लस रेंज अपॉन में 3। इससे अपन माध्य निकाल सकते हैं। तीनों चीज देके माध्य पूछ लेता है कभी कभी। तो ये अपना माध्य हो गया, माध्य का हो गई, बहुलक हो गया, माध्य का बहुलक में संबंध हो गया, और ये सूत्र था, ये हो गया। अब बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में।